मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा रक्षाबंधन में राखी घर के किस स्थान पर बैठकर बांधना चाहिए जो दोनों को लाभ हो। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है ये आपने, औरों को भी सीखने को मिलेगा। देखिए, रिश्ते कहाँ हैं, SW, और स्किल कहाँ है, SW। तो स्किल इन एवरी कॉन्टेस्ट, रिश्तों को कैसे मेंटेन करके चलना है। लेट गो पावर भी यहीं से देखते हैं। अगर लेट गो पावर होगी तो ही तो रिश्ते बढ़ेंगे। अगर छोटी छोटी बातों को पकड़ कर बैठ जाएं तो लेट गो पावर तो खत्म होगी, तो रिश्ते कैसे बचेंगे। स्किल यानी हमारा हुनर तो कहाँ है, SW में। तो अगर SW में आप रक्षाबंधन मनाते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। या घर के सेंटर में भी आप बैठ के ये काम कर सकते हो। या नॉर्थ पार्ट कहाँ है, नॉर्थ पार्ट से क्या क्या देखते हैं, बुआ, बहन और बेटी। तो नॉर्थ में भी आप ये कर सकते हो। और ENE खुशियों का जोन, वहां भी आप रक्षाबंधन मना सकते हो। अब देखो, रिश्तों को मेंटेन करके रखना वो कहाँ है, SW में। अगर रिश्तों को बढ़ा के चलना है, लेट गो पावर को बढ़ाना है, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके चलना है, SW सबसे अच्छा। क्योंकि यहाँ हमारी स्किल भी है, यहाँ हमारी लेट गो पावर भी है। संपूर्ण रिश्ते यहीं से देखते हैं और ये सेंटर से कनेक्ट हैं। तो सेंटर में भी आप ये काम कर सकते हो। देखो सर, सेंटर से एक चीज और याद आई, जब भी आप कोई भी हवन अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, अगर आप घर के सेंटर में बैठ के करते हो तो उसका फल कई गुना ज्यादा मिलना शुरू होता है, कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी शुभ काम अनुष्ठान के माध्यम से अगर करना है तो सेंटर में बैठ कर अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहां से सेंटर है हर चीज का सेंटर, और ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। किससे कौन कनेक्ट है ये मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। तो आप SW में, नॉर्थ में, ENE में या घर के सेंटर में आप ये अगर रक्षाबंधन मनाते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ENE क्या है, खुशियां, एंजॉयमेंट। लेकिन जो बैलेंस हो इनमें से उसका प्रयोग करना है। ये नहीं है SW में टॉयलेट है या ENE में टॉयलेट है या नॉर्थ में टॉयलेट, आप वही करो। वो जोन का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, वहां कोई दोष ना हो, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा सर, दक्षिण मुखी मकान का गंदे पानी का पाइप कहाँ से निकलना चाहिए, सेफ्टी टैंक कहाँ बनाए। देखिए सर, वैसे तो मैंने अपने 2-3 वीडियो में यो क्लियर किया है। देखो सर, टॉयलेट होता है शरीर की गंदगी निकलने का स्थान। घर का मुख होता है जैसे इंसान का मुख होता है,
इंसान के खाने का सिर्फ यही एक माध्यम है ना एंट्री करने का। ऐसे ही घर में एंट्री करने का माध्यम है, वो गेट होता है। तो सर जहां से खाते हैं उसके ठीक सामने 180 डिग्री पे निकालने का स्थान होता है। हर जीव का, किसी भी जीव को ले लो आप, उनका खाने वाला और निकालने वाला आमने सामने होते हैं। लेकिन सर साउथ के मकानों को दूषित क्यों बताया जाता है? उसका एक कारण है, क्योंकि उसको सामने टॉयलेट बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। और अगर साथ में बना देते हैं जैसे SSW है, तो सर उस घर से बीमारियां कभी जाने का नाम नहीं लेती। उनको गले से संबंधित, फेस से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां उस घर से जाती ही नहीं। क्यों? अब ईस्ट का मकान है तो ईस्ट के सामने क्या है? वेस्ट। तो WNW में जगह मिल जाएगी टॉयलेट गड्ढा बनाने की। नॉर्थ का मकान है तो उसके सामने क्या है? साउथ। तो वहां SSW में जगह मिल जाती है टॉयलेट गड्ढा बनाने की, गंदे पानी की निकासी का पाइप लगाने की। अगर वेस्ट का मकान है तो ESC जोन मिल जाता है, लेकिन सर साउथ वाले में नहीं मिल पाता। तो आपको क्या करके चलना है कि WNW, वहां आपको एक घर में टॉयलेट गड्ढा अगर बनाना है तो वहीं बनाना चाहिए। अगर साउथ का मकान है और आपने साउथ वाले हिस्से में ही टॉयलेट अगर बना दी तो उस घर से बीमारियां नहीं जाएंगी कभी। एक टॉयलेट आपको WNW में जरूर देनी चाहिए, वहीं गड्ढा बनाना चाहिए और वहीं से गंदे पानी का पाइप की निकासी होनी चाहिए। और अगर सर साफ पानी का, अगर पानी का कनेक्शन हो तो ईस्ट क्या है? समाज। पानी क्या है? धन, यानी जल ही धन है। तो बारिश का या इस्तेमाल किया हुआ जो पानी होता है, अगर ईस्ट से होकर बाहर निकलता है तो समाज से धन आता है। फिर जैसे अगर आपने अगर ईस्ट में अगर ब्लू कलर कर दिया, बोलते हैं और वास्तु के ये फार्मूले भी होते हैं कि कोई भी पिछला तत्व अगले तत्व को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अगर आपने नॉर्थ का कलर यानी जल का कलर यानी ब्लू कलर अगर ईस्ट में करते हो तो समाज में जानकारी बढ़ाने के लिए या उनको संतुष्ट करने के लिए या अपने कनेक्शन बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ बढ़ा हुआ हो और आपने अगर ईस्ट का कलर यानी ग्रीन कलर अगर आपने नॉर्थ में कर दिया तो वहां क्या है? नॉर्थ का जल। अब जल के अंदर क्या चला गया? समाज यानी ग्रीन कलर। तो अब समाज आपको पैसे देकर जाएगा। सर ये कलर थेरेपी इतनी जबरदस्त होती है कि इनके परिणाम बड़े ही सुखद होते हैं, लेकिन इनको समझना भी एक कला है, एक साइंस है। जो ये साइंस मैंने आदरणीय मेरे गुरुजी श्री सर्वजीत सिंह जी से सीखने को मिली और ये कला किसी के पास नहीं थी। सर कौन सा कलर कहां चला गया या किस तत्व का प्रयोग हम कहां कर दें कि घर में सुख और संपत्ति बढ़ के चली जाए, यही तो है रंगों से खेलना। रंगों की दुनिया में रहस्यमय प्रवेश, रंगों से खेलना, कलर के माध्यम से खेलना। सर अगर कलर से खेलना अगर आपको आ गया
तो आप पंच तत्वों को किसी भी तरह से बैलेंस करने में सक्षम हो। हर तत्व सुनता है, साक्षी बनता है उसका। तो सर अगर आपको साफ जल की निकासी अगर करनी है तो आप ईस्ट में करके चलोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और साउथ में से नहीं निकालना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो इस तरह से करना चाहिए। और गंदे पानी की निकासी है तो सर आपको साउथ का मकान है तो WNW से लेकर जाना चाहिए। सर तत्वों से खेलना जिसको आ गया वो ब्रह्म समान हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वो पंच तत्वों को बैलेंस करना सीख जाता है। सर माँ पार्वती ने शिव भगवान से क्वेश्चन करा था कि आप इस पृथ्वी को कैसे, इस त्रिलोकी को कैसे कंट्रोल करते हो। तो शिव भगवान ने जवाब दिया था कि पंच तत्वों के माध्यम से बैलेंस करके चलते हैं, स्वर विज्ञान के माध्यम से बैलेंस करके चलते हैं। तो सर जिसने पंच तत्वों का गहरा ज्ञान हो गया वो ब्रह्म समान हो जाता है। तो साउथ के मकान में सिर्फ कमी यही है। अब सर साउथ का जिक्र आ गया, देखो सर ए आ ई उ और ए, अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है, साउथ का मकान है, सर ये बहुत विशेष तरक्की करते चले जाते हैं ये आदमी। क्योंकि ए क्या है, जब आप ए को बनाओगे तो ट्रायंगल बिल्कुल टॉप में जाएगा, इसका मतलब फायर एलिमेंट। अगर ये साउथ के मकान में रहते हैं, आप देखना सर ये आपको जो नाम अक्षरों से दिशाओं का ज्ञान है ये कहीं भी पूरे YouTube चैनल पर कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी एक, मैंने अपने हजारों केसों में जो चीज नोट करी मैं उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखता चला गया। और ये मेरा वो तजुर्बा है जो समाज के काम आएगा। और खासतौर पर जो किराए पर रहने वाले आदमी हैं उनके लिए तो ये रामबाण है, या जिनको नए मकान खरीदने हैं उनके लिए भी ये रामबाण है। और आप देखोगे, मैंने अपने वीडियो में डाल रखी है चीजें, अगर ए नाम का आदमी अगर मान लिया अग्नि कोण के मकान में रहता है, जैसे दक्षिण में और पूर्व में अगर रोड है और ए नाम का आदमी है, तो सर आर्थिक लाभ तो बहुत होगा, लेकिन सुख जो है ना वो सीमित सुख हो जाता है। यानी उनका जो परिवार है, उनके जो सदस्य हैं, उनसे सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन अर्थ के मामले में बहुत अच्छा। या साउथ का मकान हो जिसके एक ही रोड हो जिस मकान के सिर्फ साउथ की तरफ, उनके लिए भी बहुत अच्छा। या जिनके घर के दो रोड लगते हो, पूर्व का भी और दक्षिण का भी, उनको बोलते हैं अग्निमुखी मकान। अगर यहां भी इनका आता है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर ए नाम सॉरी सर, अगर ए आ ई उ ए अगर इन अक्षरों से शुरू होता है किसी का नाम, और अगर पश्चिम दिशा के मकान में अगर वे रहते हैं तो दुश्मनी उनकी बढ़ती चली जाती है, शत्रु भय पैदा होता चला जाएगा। होगा अपने ही व्यवहार के कारण, बेवजह से तो शत्रु कौन बनेगा। उनका व्यवहार समाज के प्रति ऐसा हो जाएगा
कि उनकी शत्रुता बढ़ती चली जाती है। ये अक्षरों के कमाल है सर ये। और आप भी देखना, अगर वायव्यमुखी मकान हो जिसके उत्तर में भी रोड हो या गली हो और पश्चिम में भी रोड हो या गली हो, दो अगर गलियां या रोड लगते हैं तो सर कठिनाइयां पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है हर विषय में और अशुभ फल देता है। यानी ए नाम के आदमी के लिए वायव्यमुखी मकान जिसके उत्तर में और पश्चिम में अगर गली है, रोड है, तो उनके लिए बहुत घातक परिणाम देता है। आप भी देखना और प्रैक्टिकल करना। सर देखो, मन ने ये चीजें हजारों जगह पे स्टडी करी, जैसे ते, थे, दे, दे और न, अगर इन अक्षरों से नाम शुरू होता है और पूर्व दिशा का मकान है तो सर ऐसा मेरे बहुत सारे केसों में स्टडी है कि वो बंदा सनकी हो जाएगा, दिमाग से चल जाएगा। घर वाले बोलेंगे पागल हो गया, पागलपन सवार हो गया, बेमी हो गया। डॉक्टरों के पास क्या है, उसको नींद की दवाई दे देंगे, भैया आराम कर लेगा। सर ऐसे ही मेरे पड़ोस में एक गांव है, मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताता हूँ। पूर्व दिशा का मकान और ते, थे, दे, दे, ने, इनमें से एक अक्षर पर नाम था उनका। मैं उनको बोला जी आपका ये लड़का बेमी सनकी है, दिमाग पे एक तरह से पागलपन सवार है। बोला जी नहीं बिल्कुल ठीक है। तो मगर सर फिर एक बात है कि ये सूर्य भगवान को जल देते हैं। बोला जी हाँ जल देते हैं। हाँ तो उपाय करके चलते हो तो परिणाम बदल भी तो जाते हैं ना। अगर बीमारी है, दवा ले लेते हैं तो बीमारी ठीक भी तो हो जाती है ना। तो अगर इन अक्षरों के आदमी अगर सूर्य को जल देते हैं तो अपनी समस्याओं से निकल जाते हैं। तो सर अक्षरों का इतना गहरा ज्ञान है ये पूरे YouTube चैनल पर आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। मेरी बहुत सारे विषय पे ऐसी ऐसी रिसर्च है जो मैं अपने कोर्सों के दौरान अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। सर ये वे चीजें हैं, अब जैसे किराए पर मकान लेना है किसी को तो सर रामबाण का काम करेगा। अगर किसी को नया मकान खरीदना है रामबाण का काम करेगा। और अगर कोई रह रहा है गलती से तो वो अपने उपाय करके इसके जंजाल से निकल भी सकता है। तो सर वास्तु एक इतना रहस्यमय विषय है कि आप जितने भी गहराई में जाओगे आपको उतने ही मोती मिलते चले जाएंगे। हमारे पास रेमेडियां हैं इसकी स्पेशल, वे हम अपने कोर्सों के दौरान अपने स्टूडेंट को देते हैं, जो अमोघ अस्त्र हैं, चला दिया तो काम करेगा। तो इस तरह से तो मैंने आपको आपके कमेंट वो क्लियर करे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर आज 3 तारीख से वास्तु का नया बैच शुरू है। अगर आप चाहो, सीखने के शौकीन हो, आप इस विषय को और गहराई से पकड़ना चाह रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। सर वास्तु को कई अलग अलग तरीके से पहचानने की टेक्निक सिखाई जाती हैं, कई अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की टेक्निक सिखाई जाती हैं। आप धरती के किसी भी मकान को बैलेंस करने में सक्षम हो जाओगे। सर वास्तु को तो सिर्फ पहचानना है, पकड़ना है।
इस तरह से वास्तु तो सर एक इतना रहस्यमय संसार है ये कि जब सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरी जीवन लीला बदल गई तो आनंद भी आता है और पैसे भी आते हैं। तो इस तरह से तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।